ये एक मशरूम है। हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं सुबह सुबह आ गई हूँ रोजाना, और जब मैं रास्ते में जा रही थी तो वहाँ पे हमें मिल गया मंदिर। इतने बहुत भागे हमारे जो हम यहाँ पधारे, हमने इनके दर्शन किए। आज गुरु गोविंद जी का जन्मदिन था, इसी वजह से रात में मंदिर में गए। सुबह का टाइम था तो हम लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो हम इनके दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। और फिर जब मैं घर आई तो घर आके मेरे हस्बैंड तैयार हो चुके थे जाने के लिए, तो मैं फटाफट आटा लगा करके पराठे बनाने लगी। जो रोटी खाएंगे रोटी, और जो पराठे खाएंगे पराठे, उनके लिए तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे रोटी खाते हैं और ये मेरे हस्बैंड, मैंने इनको बस 2 पराठे ही खा के जाते हैं, तो मैंने 2 पराठे इनके लिए बना दिए। और जब बच्चे उठते हैं तो फिर उनके लिए रोटियाँ बनाती हूँ। ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है कि जो खाएगा वही वही बनाएंगे, बस आटा गूंदा रखा रहे। और ये नमक वाले मैं पराठे बना रही हूँ पापा जी के लिए, जो चाय के साथ खाते हैं। अब मेरी रोटियां तो बन गई हैं, अब चलिए इनको दे देते हैं फटाफट नाश्ता बिना लेट किए हुए। तो मैं अब नाश्ता इनको दे रही थी, तो मेरे बच्चे भी उठ गए थे, तो मैं उसको भी ले जाके बना के दे रही थी। सुबह हमने नाश्ता में खाया आलू चने की सब्ज़ी। और देखिए इतनी ठंड पड़ रही है ना कि बैटरी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, बैठ गई है। तो ये कह रहे रेस करो, तो मैं दूसरी हैंडल में करने लग जाती हूँ रेस, क्योंकि ठंड में मेरा भी दिमाग काम नहीं करता है ना। तो फिर मैं जब रेस कर रही थी तो स्टार्ट हो गया, और ये फिर अपना काम पकड़ के ना बहुत तेज़ तेज़ करने लगे। और अब बच्चों को और मैं क्या पढ़ा कर रही रही हो थी उसमें? बैठ के, खुद ही भी उनके साथ बैठी हुई थी। सर्दी बस नाम कहने का है कि ठंडी है, लेकिन जो काम करता है ना उसके लिए तो ठंडी कुछ नहीं है। क्योंकि मैं टाइम देखती हूँ और खाना खाने का दोपहर का टाइम हो गया, और बच्चे को तो इतनी जल्दी भूख लगती है तो पूछो मत। मैं कहता अभी ये ना खाए थे, तो कह रहा नहीं मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो मैं फटाफट हर समय तो नमकीन चावल बनाती हूँ, सब्जी डाल के, मटर वगैरह डाल के। लेकिन इस बार मैं दाल डाल के बना रही हूँ, मूँग का दाल है ये, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और देखने में भी बड़ा, इसमें कढ़ी पत्ता और सिर्फ प्याज डाली हूँ, और पानी 1 गिलास था तो उसमें 2 गिलास सिर्फ पानी डाली हूँ। इतना अच्छा बनता है कि कहने की बात नहीं, बहुत भी स्वाद लगता है। बस इसमें नमक हल्दी नहीं डाली हूँ, और सब मिर्ची पाउडर डाल के मैं बनाई हूँ ये। इतना स्वाद लगता है, आप भी कभी ट्राई करें। और आपके पास खड़ा मसाला हो तो वो डाल दें। मेरे बच्चों को ना पसंद नहीं है खड़ा मसाला, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। नहीं तो मैं सब चीज़ में डाल दूँ खड़ा मसाला, ऊपर से काली मिर्च वगैरह। तो इनको बस ये कड़ी पत्ता भी इनको ना साइड कर देते हैं ये। और ये मेरा कुकर लग गया, और ये कुकर खुल भी गया, और ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब आइए निकालते हैं। इसकी खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है ना कि क्या बताऊँ मैं। इसमें थोड़ी सी देसी घी डल जाए ना तो और इसका टेस्ट है, या इसके साथ चटनी हो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, देसी घी था लेकिन, तो थोड़ा सा ही बचा है, तो मैंने कहा बच्चों को डाल दूँगी। बस ये खा ही थे कि इनका ट्यूशन जाने का समय हो गया, और ये मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे कपड़े सिल के देने थे। और मैंने कहा कि दोनों साथ में जाना, एक दूसरे से हमेशा लड़ते जाते हैं, ये क्या बताऊँ मैं। बच्चे जैसे गए मैं अपना सिलाई करने बैठ गई मशीन पर, क्योंकि मुझे कपड़े भी देने होते हैं। मैं तो डर के मारी कम्बल में बैठती भी नहीं हूँ कि निकलूँगी तो मुझे काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। अगर मैं बैठ भी जाती हूँ ना इनके साथ, तो बस कम्बल के बाहर ही बैठी रहती हूँ। और जब शाम हो गई तो बहुत ठंड लग हेलो रही थी, गाइस, बाहर शाम हो निकला तो। चुकी है यार। शाम का खाना बनाने जा रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ उसमें मटर मशरूम, जिसमें मैं मशरूम आपको दिखाऊंगी। इतना बड़ा है, मुझे खुद हैरत हो रही है कि ये सही है कि नहीं है। और ये देखिए, ये एक मशरूम है। कितने हैवी है ना। ऐसे पता नहीं कितने सारे हैं, मैं आपको सबको दिखाती और हूँ। ये देखिए, और ऐसे 3-4 ही पीस हैं, बाकी सब उससे थोड़े छोटे छोटे हैं। और ये मैंने आज तक ऐसे ही देखे थे, ये रियल है। और ये सब तो लग रहा था कि बाप रे कितना बड़ा है। तो चलिए अब बस सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने अब जहाँ पे आग जलाया, आग जला के वहीं पर सारी सब्जी काट के तैयार की, छील छाल के मटर वगैरह वहीं पे बैठ के आराम से छीला है। अब छीलने के बाद मैं आ गई अब सब्ज़ी बनाने, क्योंकि मशरूम मुझे बनाना था, तो मैं कोई अंदर ही उसको बढ़िया से गर्म पानी करके धो लिए एक बार साफ से, क्योंकि मशरूम को हमेशा गर्म पानी से ही धोना चाहिए और साफ़ कर लेना चाहिए एक बार। अब मैं काट रही हूँ प्याज, क्योंकि कढ़ाई चढ़ा के मैं अभी काट रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है, फटाफट हो जाएगा जब तक कि गर्म हो। क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, जल्दी से कोई चीज़ गर्म भी नहीं होता, और तेल डाला है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा गर्म होने में। तब तक मैं ये सारी चीज़ें काट भी लूँगी। मुझे अब इतना का अंदाज़ा तो हो ही गया है। और ये देखिए मैंने मशरूम काट लिया है, और ये इसके पीस इतने बड़े थे ना, मुझे पीस इसके करने में समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं कैसे करूँ। और सब चीज़ धो धा के रख लिया, और ये मसाला तैयार कर लिया है।
बस तेल भी गर्म हो ही गया, अब इसमें डालूँ जीरा और प्याज, तब तक ये भुनेगा और तब तक मैं मसाला है ना वो पीस लूँगी मिक्सी में डाल के। टमाटर तो मैं सोचती हूँ कि और डाल दूँ, क्योंकि 2 टमाटर, क्योंकि इसमें ग्रेवी हमें गाढ़ी गाढ़ी सी चाहिए, तो 2 टमाटर काट लिए हैं। तब तक प्याज भून रहा है, तब तक इधर मसाला पीस लूँगी। जब तक मसाला पीसा जाएगा तो सब उसी में डाल दूँगी। वो मैं एक वीडियो में देखी थी कि सारा चीज़ एक साथ ही डाल करके वो सब्ज़ी बनाती है तो बहुत स्वाद बनती है। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ कि सारा चीज़ एक ही साथ अलग अलग, लहसुन अदरक नहीं पीसती और टमाटर वमाटर सारा एक ही में पीस करके डाल देती हूँ। और इसमें अब डालती हूँ नमक हल्दी, और थोड़ा सा इसमें पानी भी ज़्यादा डाला हुआ था कि क्योंकि मसाला तुरंत जल ना जाए और लहसुन कच्चा ना रह जाए, इसी में कच्ची की स्मेल आती है, फिर वो स्वाद नहीं लगता। तो जब तक ये पकेगा फिर मैं इसमें डालूँगी मशरूम, क्योंकि मशरूम में ना पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। और वो अब जो कर मैं तो पहले थोड़ा ना मशरूम पक जाएगा तब तक, तो 1-2 बार चला करके इसको और थोड़ा सा पका लूँगी। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि अब मटर भी डाल ही देती हूँ, दोनों साथ में एक साथ पक जाएंगे। लेकिन ये मेरा डिसाइड ना गलती था कि मटर तो एकदम खिंचे हुए चाहिए थे, एकदम हरे हरे, तो अभी नहीं डालना था, पहले मशरूम को थोड़ा पकाना था। लेकिन चलो जो हो गया सो हो गया, क्योंकि मशरूम को काफ़ी टाइम लग जाता है पकने में थोड़ा सा। और इसको मैं अब देखिए चलाई हूँ, तो अब इसको थोड़ा ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, और इसको ढक के पकने दूँगी जब तक मैं और कोई काम कर लेती हूँ। अब डालने के आगे गरम मसाला की, अब देखिए मशरूम ने पानी छोड़ दिया है और कितना ज़्यादा पानी हो गया है इसमें। पहले तो थोड़ा सूखा सूखा था, एकदम पानी मशरूम छोड़ा। तो अब इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर और जो घर का कूटा हुआ है गरम मसाला, ये सारा मैं उसमें डाल के, इसी में थोड़ा सा चिकन मसाला होता ना तो और मज़ा आ जाता, क्योंकि इसका ना अभी भी स्मेल मुझे वैसी ही आ रही है, क्या बताऊँ मैं। अभी गौशाला जा रही हूँ ना, तभी अंडा चिकन वगैरह सारा बंद करके रखा है, तो हल्की सी स्मेल से ही बस काम चला लेती हूँ। और अब ये देखिए, अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के थोड़ा पकने दूँगी जब तक मशरूम थोड़ा सा पक ना जाए। और इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब सब चीज़ हो ही गया है इसका। अब एक तरफ में इसको सब्जी को रख करके अब मैं दूसरी तरफ में रोटियाँ बना लूँगी। जब तक ये उबलेगा तब तक एकदम बहुत और सब्जी देखिए कितनी अच्छी हो गई है, गाढ़ी गाढ़ी सी, ऐसी मेरे बेटे को चाहिए। इसमें मैंने डाला धनिया पत्ता। अब ये सब्जी एकदम खाने लायक हो गई है, तैयार। अब चलिए गरम गरम रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि मैं सब्जी बना करके रोटी बनाती हूँ ना, तो जिसको भी बच्चे को भूख लगी होती है ना तो कहते हैं, तो मैं साथ के साथ दे भी आती हूँ उनको। कई बार आपने देखा होगा कि जब मैं रोटी बनाती हूँ तो खाना लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मांगते होते हैं। और मुझे गरम गरम रोटी भी सही लगता है कि गरम गरम रोटी 1-2 फालतू खाई जाती है। ठंडी रोटी तो वैसे भी स्वाद नहीं लगती, और इनको तो वैसे भी खाना मुश्किल हो जाता है। मेरे बेटे को तो सब्जी हर चीज़ गर्म चाहिए। और ठंडा इतना है कि 2 मिनट रोटी ऐसे ही रह जाए ना तो तुरंत ठंडी हो जा रही है, पता भी नहीं लग रहा। बर्फ़ गिरने की कमी है, बस इतनी की ठंड है यहाँ पर। और ये मेरी रोटी होगी तैयार। अब मैं सारी तो रोटी ऐसी तरह बना लूँगी। थैंक गॉड कि तवा मेरा पतला है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, क्योंकि जैसे मैं रोटी उसमें डालती हूँ ना, तवा वैसे ही ठंडा हो जाता है और काफ़ी टाइम लगता है। तब तक मैं एक रोटी बेल लेती हूँ, तब रोटी मैं पलटती हूँ, ऐसे ही हो जाती है। लगभग लगभग मेरा सारा रोटी अब बन ही चुका है। अब बस अब करते हैं इस खाने निकालने की तैयारी। और बस आई होप आज का खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि रात ही एक ऐसा टाइम होता है जो आदमी इत्मीनान से बैठ के खाना खाता है। और मतलब खाना दिल से खाते हैं लोग। सुबह सुबह तो जल्दी जल्दी भागम भाग में कोई खाता है, कोई खाता भी नहीं है। तो ऐसे में सेहत का क्या हाल होगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो भी खाएं अच्छे से भरपेट खाना खाएं। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा।